वशिष्ठम कौन मुनिंद्र प्रेमचंद्र शेखर चंद्राय प्रसन्नाय लोक स्वीकाराय नमः। यज्ञरूपाय चंद्रधराय प्रातराय प्रातराय दिव्याय दिव्याय गुरुंगराय तस्मै कराय नमः। ओम यक्षरूपाय चंद्रधराय यक्षरूपाय चंद्रधराय। अच्छा समझ गए। कीधो 49 पवन फोड़ के नेर करो। फूट गयो स्वर से रक्ताई को। कीधो पूरी दर में भय छो फट गया है उत्तराखंड ताई का। कीधो धरातल पर रसातल का पर्दा फटो। कीधो तो वीर फटवानी ना शिव धनुष ताई को का है। रवि गूंज गयो नवमंडल है। घनघोर रसातल चिन्ह टहल उठे। शक्ति तल को सदा लूट हर कृष्ण चलो भगनंदन को। अब ध्यान समाधि से टूट गया। लेकिन ये रेणुका कुमार परशुराम के होते हुए इतना बड़ा दुस्साहस इस दुनिया में कौन कर सकता है? किसने तब भंग किया मेरा? छोड़ू मानुष पैरी को ऐसा अपराध किया। हाँ, ऐसा आज के जमाने में लंकापति रावण है और वो वीर भी है और जाने और अनजाने में वो ऐसा अपराध कर सकता है। तो सुनो रावण, शिव को तोड़ ढांगल करी और 20 बुझाते से शीशा तोड़ लंक कोट पराती के पालन में पर तोड़ खुदाई डेंगो बची थी। और थोड़ी सी संशय मुझे शिव शंकर की नहीं तोड़ेंगो मरो रहेंगो धरेंगो तक। लेकिन नहीं ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो शिव जी का अनन्य भक्त है। तो कौन गणेश? अगर गणेश तुमने ऐसा किया है तो तेरे कुल सहित तेरे को नष्ट कर दूंगा। लेकिन नहीं गणेश भी ऐसा नहीं कर सकता है। वो भी शिव जी का अनन्य भक्त है। तो फिर ये किसने किया है? तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं तोड़ा पापी मुझे काट शीशा रख नदिया बहाऊंगा, मार डालू, काट डालू, पुलाव का पीस और मिथिला में जाके ऐसा पतका रचाऊंगा। और इतना नहीं करूं तो रेणुका कुमार परशुराम ना कहाऊंगा। शिवो अब मुझको मिथिला के लिए चलना चाहिए। भगवान परशुराम अपनी समाधि से भंग होकर के सब समाचार ज्ञात करते हैं। और जैसे ही जनकपुर में पहुंचे क्या विकराल भेद सहव्यास जी कांत भेद करई कठिनाई और बड़ी करनिया बहुत कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है मानो तो स्वयं वीर रस मुनि का धारण किए हुए और मिथिला के बीच आ गया हो।
महामुनि के लिए प्रणाम स्वीकार हो। कल कबोरे आए प्रेरणा रघुनंदन के चरणों में विदेहराज जनक का प्रणाम पहुंचे। प्रतिपाल प्रजा को सदैव करो, मन धर्म विवेक विकांशो तनर निज शस्त्र यान धरातल पे तीनों लोक में कीमती पुण्य भरी रहे। सम्मान समेत सदा सुख सो हर कृष्ण विजय विजय बनो रहा। हे पुत्री जानकी, ये रघुनंदन परशुराम हैं, इनके चरणों में प्रणाम कीजिए। मुनराज के चरणों में पुत्री सीता का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार करो भगवान, मैं शीस नवाती। स्वीकार करो मैं शीस नवाती। स्वीकार करो मैं शीस नवाती हूँ। स्वीकार करो मैं शीस नवाती हूँ। आज मैं कितनी भव्य प्रतिमा के दर्शन कर रहा हूं। बदन को देख के चंद्र हो तो ज्योतिहीन, मुकुट को देख के मृग हो लजाए हैं। गले की गुलाई देख पुरुष हूं लजाए रे। अदरसी कमर देख तुम्मा फल हो जाए। जनक सुताए कौन, रमा उमासी ब्रह्माणी सी मेरे इस दिल की झलमल झांकी। जनक सुताए कौन, किसने इसके प्रांत सूत का भाष लिखा और किसने इसके भगत पर लंका पद का नाश लिखा। जनक सुताए कौन। महाराज, ये मेरी पुत्री जानकी है और ये मुझे भूमि से उत्पन्न हुई है। महाराज, जनक भूमि से उत्पन्न होना तो इसका नाम भूमिजा हुआ। हाँ, भूमिजा है। तो मैं पहले इनको भूमिजा होने का आशीर्वाद देता हूँ। भूमिजा जा बेटी जा, सदा रहे पद पद की अनुगामिनी। भूमिजा जा बेटी जा। लेकिन भूमिजा, मैं तुमसे कहता हूं कि जाते जाते पृथ्वी मां से मेरी एक आवाज कह देना पृथ्वी माता से, ये देश सदा ही हरा रहे। खानदान और संपदा से यह भंडार सदा ही हरा रहे। लेकिन बेटी, अभी मैंने आपको सीता और जानकी होने का आशीर्वाद नहीं दिया है। शेष पर कच्छ ले लो, कच्छ पर भूमि ले लो, भूमि पर स्वर्ग ले लो, स्वर्ग पर व्योम ले लो, व्योम पर नेम ले लो, नेम पर सूर्य ले लो, सूर्य पर स्वर्ग ले लो, स्वर्ग पर इंद्र ले लो, इंद्र से तनर है। और जब तक गंगा और जमन की धार है तब तक यह परशुराम का है बेटी, तेरा सुहाग सिंदूर सिर में हमेशा अमर तो बना है। आज दीन तकी अड़ताली समाज ले गई दयाली के पिता में कमिले दुनियाई। पद दरवाजे में भाई पद दरवाजे
गुरुदेव। विश्वामित्र जी, आप बताइए कि आपकी जो स्वामी यज्ञ थी वो रह गई थी। 99 यज्ञ तो मैंने आपकी पूर्ण कर दी थी, लेकिन वो स्वामी यज्ञ हुई या नहीं हुई? गुरु भाई पूरी हो गई स्वामी यज्ञ। मुनिराज के चरणों में दास राम का प्रणाम स्वीकार हो। किसा करे अभिवादन करता है ये दशरथ नंदन नाम तुम्हें, ये पूजनीय विनायक जी है बारंबार प्रणाम। मुनिदेव के चरण कमलों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। मुनिदेव, आज तो बहुत ही अयोभाग्य है। पहले मैंने कितनी भव्य प्रतिमा को देखा था, अब मैं कितनी भव्य मूर्ति को देख रहा हूं। मालिक कौन समान हियो, सुख धाम भरे सुख धाम ये कौन है? मोहित मोहित है लड़के, कहो बाप के नंदन ये बालक कौन है? रूप को निधान शोर चंद्र सो उदयतमा, चंचल सी किरले तिरछी भौएं चलावते, मुझे अनुराग के समय थाना थमे, कहो बाप के नंदन ये बालक कौन? भाई गुरु भाई, ये सामने सलोने ये राम जी है, ये कौशला नंदन राम है, और ये गोरे बदन वाले हैं, ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी हैं। तुम तो कहते हो राजवंश, तुम कहते हो राजा दशरथ के लड़के हैं, तुम तो कहते हो राजवंश, पर मैंने तो ये देखा है अंकित इनके प्रसिद्ध भाल पर वनवासी की देखा है। इनके सुंदर मुखों से इस दुनिया का ही भार छुपा, इनकी ये विकट धनुषियों में मेरा ही, इनके ये सुंदर हीरक हारों में मेरा ही हीरक हार छुपा, इनकी ये सुंदर विकट धनुषियों में है कितनों का उद्धार छुपा, है कितनों का संहार छुपा, है कितनों का आधार छुपा। हो निडर राम लक्ष्मण इधर आइए। हो निडर हर से सदा समरण जीते कोई, चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्त लतावर हो। तुम दोनों भाइयों को आशीर्वाद हमारी है, वो जन्म कीर्त हमारी है। संसार में जितने प्राणी हैं सबको प्रिय लागे तुम्हारे आप सदा, तुम दोनों ही भाइयों के दुनिया में रहेंगे आप सदा। शुरू और कयो का हयत भी इकट्ठी क्यों? ऐसे की सब कथा सुना मुझे, क्यों सर भूपाल चेहरे पर हो रहा कोलाहल भारी है? क्या रचा स्वयंवर बेटी का बतला मत करे आभारी है? समाचार का जल सुनाए, जय कारण मही बदल गया। महाराज, आपने कृपाल देवराज को दिया जो चांप, महाराज आपने कृपाल देवराज को दिया जो चांप, उसी पे कठोरपण भाव उठाना था। चांप शक्ति सिरमौर चौर ढोरेगी उसी के से है। कीर्ति कौन दी का मंच बजता डिगाना था। चांप को चढ़ावे उठावे या झुकावे जौन,
उसी को वरूंगा सुता सिद्धता ने सुना। हे महाराज, और आपने पूछा ये सजावट ये सब क्या है? तो प्रभु आज तो इसके अजगब को पाहे कर मैं ले लिया से मैं चकित हुआ आश्चर्य देख किया था उसी क्षण था मदी। जो वीर उठावेगा धनवा उसको पर दूंगा हर्ष ही सज करके साज स्वयंवर में मंजुलता धरती बिछुकी आनंद लताएं लहराती इठलाती पवन मलैसी मुनिवर ये तड़प भड़क ऐसी। इसलिए पधारे देवदैत मुनते, इसलिए पधारे देवदैत मानवी रूप में आकर के कामनी भामनी सजी सब आकर के मुक्त तरानों में मंगलाचार करती समोर अनुपम के अरमानों में और देखते हुए भी पूछ रहे मुझसे ये तड़क भड़क मुनते। ये सब तड़क भड़क मेरी पुत्री का स्वयंवर था कि जो कोई भी योद्धा धनुष को उठाएगा चढ़ाएगा अथवा तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री की शादी कर दूंगा। सुनते बचन अखंड के तीन टोक कहते बड़ा क्या न पसक जाती रसका क्या न कटती है जितना बात कहते शिव 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 सो शिव धनुष की ऐसी दशा शिव शिव से परशुराम के होते अतिरिक्त बोले बचन कठोरा भूमंडल में आज कौन लाल हुआ पनीवा का उखाड़ा है शिव शिष्य परशुराम के होते बोलो किसको ये शोक समाया है और भरी सभा के अंदर सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी निकला ये धनवा किसने जोड़ा है लाश मेरे लाश को जिसने अपराध किया जा रहा है किधर खड़ा बैठा है शिव धन के टुकड़े करने वाला बस नहीं बचेगा वो मेरी इन हाथों से मरने वाला यदि तू नहीं उसे बताएगा तो पल में काम पलट दूंगा। जब तक का तेरा राज्य शरीर वहां तक की धजा पलट दूंगा। चले कुटिल भूपहर पे समय दिलो के लोग सब जान जान की भीड़ हर गयल हर तुबदार कसो बोले प्रिय भूमि। इस प्रकार से भगवान नाथ
धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक, आपका ही कोई एक दास होगा कि हे नाथ संबुधन कर खंडन, जिसने अपराध किया हमारा, तो आई विष ही विश्व, कोई निज दास तुम्हारा प्यारा। जो आयस हो मुझसे कहिए, चरणों में शीश नवाऊं मैं, अपराधी नाथ तुम्हारा हूँ, निज मुख से सत्य उचारूं मैं। हाय मुनिराज, ये शिवजी के धनुष का खंडन करने वाला कोई आपका ही सेवक ही होगा कि कोप न कीजिए ज्ञान शिरोमण, साधु सुधी यस जासु उजारो, कौन बराबर रावण को ललते तुम हो ही अब माए विचारो, कोप का कारण कौन कहे, बलवान हो आप कालू को टारो, नाथ सरासन भंजन हारो, सो हो ये कोई एक दास तुम्हारो। राम जानता है दास कैसा होता है? नित्य दिन गुरु की सेवा करे, गुरु की शाला को साफ करे, नित्य दिन गायों को चराने जाए, गाय को चरा के ला करके और उनका दूध दे, साथ में लकड़ी लाए, फिर भोजन बनाए, पहले गुरु को खिलाए, फिर बाद में खाए। लक्ष्मण राम आप सेवक नहीं हो, सुनो राम, निभ जाए तो सिनकाई है, राम निभ जाए तो सिनकाई है, ये सिनकाई नहीं ये लड़ाई है, बैरी कैसे कामों से, ये सिनकाई नहीं लड़ाई है, सहस्रार के समान शस्त्र वो हमारा है, ऐसा नहीं हो यहां से कोई नपमंडल हो तो पार हो जाए, राम कहीं ऐसा नहीं हो कि धोखे में कोई मारा जाए। जानते हो राम सोने बोले बचन नचल मोती काले, बोले पड़े क्या बात है मुनदेव, मैं आपको तब से देखे जा रहा हूँ, आप कहीं इधर जा रहे हो, कहीं उधर, कहीं यहाँ पर उल रहे हो और पूछ रहे हो कि धनुष किसने तोड़ा, तो आपको किसी ने नहीं बताया, लेकिन अब मैं बताता हूँ, सुनो आप। मुनि जी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश करता है, देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में फेरा जाता है, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आता है, वो सबसे पहले बोले थे इसलिए चोर ठहराया है, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो करना हो तो करे आप, शिव धनुष भाई ने तोड़ा है। लक्ष्मण शुभ प्राण और तेरे गोविंदों का दोनों का मत यही है, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का भाग नहीं। हाँ यदि दोनों में से एक पक्ष निवल पड़ जाए और तृतीय भी योग्य हो तो दोनों को समझा है। लक्ष्मण क्या तू गुरु से योग्य हुआ या रामचंद्र जी है बोले? अगर ये बात नहीं तो बतला लक्ष्मण, हम दोनों के बीच में तुम क्यों बोले? सुनो गुरुदेव, इस भरे स्वयंवर में मुझे हमें निर्वीर मही के डाली थी, उस समय अकेले वीरों की मैंने मर्यादा पाली थी, जिसको खंडित किया जनक ने
मैंने मदद कर डाला था, मोन नगद जब खेल गया तो मैंने उत्तर दे डाला था। वो महामुनि माननीत दे रहे चुनौती आज आप वीरंत धान पर से दौड़ा। मुनि जी पुनः उसका मंडन करने के एक में बोला, देख मेरे कर में कुठार शोहर इसने कर डाला है और सहसभाव अभिमानी की भी भुजा काटने डाला है। वो भी घमंड में फूला था, उसने भी करनी का फल पाया, अब तू भी मद में चूर हुआ। लक्ष्मण तेरा ही अंत समय आया। सुनो मन देव, हे मन नाथ सुनो मन राय, पुरातन कारण क्रोध कराई, बालन के संग खेलन में धनहीन हाथन कोट नसाई। क्रोध किया इतना न कबहू, यही जनता के ममता दिखाई, और कारण मोह कहा मन जी क्या धनुई क्या आप बसाई। और नृपतवान को समान क्या काल सी संभल आता है, ये विश्व विरुद्ध त्रिपुरार धनुष धनुई समान दिखलाता है। मुनदेव खेले तो मैं मन नाथ सुनो, धनुहीन हाथन कोट नसाई, और कौन लाल जा में लगे जो देखत ही इतनी रिसाई। तुम्हें क्रोध करो तुमने यही जनता के ममता दिखाई, और कारण में कहो मन जी क्या धनुई क्या आप बताई। और लक्ष्मण मैं हूं बार ब्रह्मचारी शक्ति को सच विचार महल लखन हार छेदन हार लखन 21 बार पृथ्वी मैंने निज कर विहीन कर डाली है। अपने बल पर अभिमान छीने व्यक्तियों को दे जाती है। अच्छा तो मुनदेव सुनो, एक रघुनाथ ने पूछे तीन लड़कर कितनी बार पृथ्वी छत्री बनाई है, कहो नाम उन राजन को जिनको नाश किया, और कौन राज महाराज कातों का आई है। झूठ से बातें बता रहे आप हमें अलग अलग कर मिली जीने समझाइए। बात मैंने भाई के राम के समाई, ये कौन सी पृथ्वी छत्री बनाई है। तो मुझे उन राजाओं का नाम बताओ। लक्ष्मण 21 बार इस पृथ्वी पर ये छत्री पूर्ण फूले थे, सहस भाव इत्यादि आदिशव, सहस भाव इत्यादि आदिशव इस फरसे से कुछ भी थे। लक्ष्मण सुनो मुनदेव, फरसा दिखा रहे हो, अरे जो तुरंत फरसा दिखला करे हम छत्री सुत को डरा रहे, बल आए अपनी फुहारों से विद्याचल पर्वत लड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा सुन के डर जाए, या छू हुई के पेड़ नहीं जो छूने से दूर जाए। सूर्य वंश में प्रसिद्ध हुआ सहसभाव, जिसका कोई जहान में दूसरा जोड़ा था, काटा था मैंने उसका सिर कठिन कुठार से, यद्यपि ने उसके पास सैन्यबल थोड़ा था, मोड़ा था आनंद सरानन का हमी नहीं, और युद्ध में गणेश का हमी ने दांत तोड़ा था। अच्छा मुनदेव, युद्ध में गणेश का दांत तुम्ही ने तोड़ा था, और कुछ हुआ उसे आप बता दो या मैं बता दूं। सुनो मुनदेव, मानता हूं कि थोड़ा दांत तुमने गजानन का, मगर सूर्य में लपेट तुमको सालों ही निचोड़ा था। छूट गई लघु शंकर लंगोटी में तुम्हारी नाथ, तब एक हाथ तुमने शिव शंकर को जोड़ा था। गणपति ने सच्चे भक्त जान शंकर का, बताओ मुनराज तुम्हें तभी तो छोड़ा था। रघुकुल कलंक निशंक नूर अनपढ़ होता खामोश नहीं, मैं अभी जताए देता हूं फिर देना मुझको पल भर में मारा जाएगा, मेरा प्रताप बल दिखला दो। यदि इसे बचाना चाहते हो तो मेरा क्रोध शील बल दिखला। अच्छा मुनदेव सुनो, वो वीर नहीं कहलाते हैं जो अपनी आप बखान करे, वो कार्य नहीं कर सकते हैं जो बातों का भी बखान करे। मुनराज तुम तुमसे खुद कोई वीर बताते हो, और वीरों से पाले पड़े नहीं डरते वीर तो हटो। वीर तो हम हैं जो डरते नहीं मेरी विशाल से, हर वक्त लड़ने को हम तैयार हैं काल से। वह नाम क्या है इसे हम जानते नहीं, और तुम जैसे वीरों को वीर हम मानते नहीं। लक्ष्मण
चारों जहरीले सर्पों की जब तक पोटली खोलूंगा, घिस घिस करके मत करके जब सारा जहर छोड़ूंगा, उस जहर में यदि श्रेष्ठ अंश का एक बूंद भी पाऊंगा, शिव शंकर की भाग शरीर से बूंद बूंद पीता। सुनो मुनदेव, देख तुम्हें सीधे छबीले रंगीले राम, शत्रुधन काटने में निपुण जो कटीले हैं, भरत सूदन की गिनती गिनाना कौन, अरे इनसे हारवे में निपुण जो हसीले हैं। लखन की ना पूछो, वो तो वैसे ही भुजंग काले मत वाले भी बागे निकूले हैं। और रूप राम देखो, अभी ना सुनो कानों से, ये दशरथ के चारों छोरों से अरूले हैं। लक्ष्मण हल्के हल्के दो करूं, रेशम रेब ऐसी आती है, पर बाल अवस्था देख तेरी एक साथ दया आती है। अच्छा मुझे बालक विचार के बचा रहे आप मुझे, पहले भी क्या कोई बालक बिचारे है, सहस्त्र बुझतारी को घोर अपराध लप बालकन की कौन का दरबन कराए। आचम रणवा करे मिलोला दशरथ को, ताको नहीं कभी बस चल पाए है, वो कहते लखनऊ से वीर मिलो तो भाई आज बालक कह के बताओ। लक्ष्मण सूर्यवंश नासू, सूर्यवंश नासू, नासू चंद्रवंश को, चंद्रवंश नासू भूर दूसरा भरा है, नागवंश नासू विनाशु राय फौरन को, शौरत चौहानन की सरकार में रसिक बिहारी, यह काम सब क्षण में करूं, जो कहूं आज धनुर विद्या सुनो मुनदेव, भूल जाए स्वामी इन बातन को, छत्री के बालक में काल से डरता है। ए महाराज बता तो समावृत, देखो तो एक बात आज हम पूछत है, कौन कौन छत्तीसगढ़ में ऊंचा दूर किया शक्ति वीर इसे जो कहते, और हरे पंख छोड़ और कौन को नाच किया, जैसे छत्री ने छोड़ा तुम्हारी पापन तो नहीं है। लक्ष्मण मैंने कि जनक को छोड़ा था, मैंने फिरे के घोड़े से, सूर्यचंद्र को छोड़ा था बालक विलोप कर, और दशरथ को छोड़ा था नपुंसक के धोखे से। ऐसे राजा बचे थे, नहीं तो इस छत्री पर मेरे से कोई राजा नहीं बचा। अच्छा, दशरथ जी को नपुंसक के धोखे से छोड़ा था आपने, तो ये बताओ नपुंसक के पुत्र कहां से पैदा होने लगते हैं? लक्ष्मण ब्राह्मणों की दया से दुनिया में सब संभव है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंच में भगत से वेद बतासा। सुनो मुनदेव तो फिर मेरी भी सुन लो, ब्राह्मण के प्रताप से मेरा यदि जन्म हुआ, तुम तो पैदा भय जो निकले हमारा है। इधर भगवान परशुराम जी का क्रोध है वह अग्नि के समान है, लक्ष्मण जी के जो वचन हैं उत्तर प्रत्युत्तर उसमें वो आहुति के समान बढ़ते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान परशुराम की क्रोधा अग्नि को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अग्नि में शीतल जल के समान वचन कहने लगे। इधर कुछ दानदाताओं के नाम 10 रुपए श्री शिवचरण त्यागी जी सकतपुर, 10 रुपए लक्ष्मण उमरैया जी सकतपुर, 10 रुपए वृंदावन पटेल सकतपुर, 10 रुपए रामदीन त्यागी हरदामोली, 51 रुपए विनोद सरपंच साहब ग्वालियर, 10 रुपए हरिशंकर शर्मा जी, 21 रुपए लज्जाराम खेरिया, 10 रुपए राधेश्याम छेड़ा, 21 रुपए भूप सिंह सिकरवार, 21 रुपए पुनः भूप सिंह कथावाचक महादेवगढ़ वाले। भैया कहाँ बैठे हुए हैं, जरा अपनी वाणी के 2 शब्द सुनाए और मंच तक आए। ये सभी लोग शंकर भगवान की भेंट करते हैं, ईश्वर इनकी कामना पूर्ण करते रहे। मेरे राज क्या करते हैं रहती नाथ करा हो
हाय मुनिराज, यह बालक है, आप इन पर व्यर्थ ही क्रोध न कीजिए। ये तो सीधे और दुख में हुए हैं कि आप बड़े यह बालक है, अति क्रोध से न आए निहारो, और तीस कदम बोले भारी कहो, प्रभु सेवक में सब भाते निहारो। राम खुद मुहा इसे बतलाता है जिस महासाप से भेजा है